Assalamu alaikum everyone. I'm your teacher of English language and today we are going to learn about the very important topic of English grammar, and we are going to learn where we should use during or while, and where we use by or until, and on which place or in which situation we can use is or like. We will learn about these six words and their differences, and it will clear your concept about these words. So let's start it. During or while. Compare these examples. I often read during a meal. नेक्स्ट है इट हैपेंड ड्यूरिंग द नाइट. इधर हमने ड्यूरिंग का यूजेज देखा, और ये जो ड्यूरिंग है वो इधर इज अ प्रेपोजिशन यूज किया गया है. अ मील जो है नाउन है और द नाइट भी एक नाउन है. क्लियर. यू विल हैव टू बी क्वाइट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, और इसमें भी जो ड्यूरिंग यूज किया गया है वो इज अ प्रेपोजिशन है. बेसिकली ड्यूरिंग जो है वो है ही प्रेपोजिशन. ठीक है. During is a preposition like in. It comes before a phrase like a meal or the night. ठीक है. नाउन या हो या प्रोनाउन हो, या नाउन या प्रोनाउन फ्रेजेस हो, नाउन फ्रेज हो, तो उनसे पहले हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर. और दूसरी जानिब जो है वाइल का यूजेज है. आई ऑफन रीड वाइल आई एम ईटिंग. इट हैपेंड वाइल दे वर asleep. Were there any phone calls while I was out? कोई किसी से पूछ रहा है जब मैं बाहर था तो कोई कॉल तो नहीं आई. देखें, while is a linking word. linking word हम कहते हैं कंजक्शन को, या उसे हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं. ठीक है. जो ज्वाइन करता है, जो लिंक करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को और सेंटेंसेस को. ठीक है. While is a linking word like when. It comes before a clause. Example, I am eating. देखें ऊपर sentences में है I am eating और I often read. ये दोनों sentences है, इनको जोड़ा है एक while word ने. जो while जो है यहाँ पर linking word है. ठीक है. Like when. when की तरह while भी एक linking word है. और जो during है वो preposition है. by और until. अब हम बाय और अंटिल का डिफरेंस समझेंगे बाय कंपेयरिंग दीज एग्जाम्पल्स. आई एम वेरी बिजी दिस वीक. मैं इस हफ्ते बहुत बिजी हूँ, मसरूफ हूँ. आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय थर्सडे. नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रेवर विल बी होम बाय 6:30. ट्रेवर जो है वो 6:30 बजे तक घर होगा. देखें, बाय और अंटिल में डिफरेंस ये है कि बाय हम तब इस्तेमाल करते हैं जुमले में जब कोई डाउट या कोई होप शो की जाए. डाउट यानी कोई शक के बुनियाद पर कोई चीज़ हो, या किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन हो, होप हो, हम किसी चीज़ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं, उसकी उम्मीद रख रहे हैं. जैसे यहाँ पर है ट्रेवर विल बी होम बाय 6:30. वो कह रहेगी 6 बजे तक तो ट्रेवर जो है वो होम होगा, घर पे होगा. ठीक है. मतलब ये उनकी उम्मीद है, या वो शक की बुनियाद पर भी कह सकते हैं. तो तब हम बाय लगाएंगे, अंटिल यूज नहीं करेंगे. ठीक है. दे होप टू बिल्ड द न्यू ब्रिज बाय नेक्स्ट जुलाई. वो नेक्स्ट जुलाई तक नई ब्रिज, नई एक पुल बनाने की उम्मीद रखते हैं. ठीक है. ये भी बाय नेक्स्ट जुलाई या बाय 6:30, बाय थर्सडे, ये डाउट या होप शो कर रहे हैं. द पोस्ट शुड बी हियर बाय नाउ. एक पोस्ट है, उसे अभी तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, मतलब पोस्ट आ जानी चाहिए थी. इसमें भी उम्मीद शो हो रही. ठीक है. किसी चीज़ की यानी पोस्ट की प्रेजेंस या रीच या पहुँचने के लिए वो उम्मीद लगा रहे, इसलिए बाय लगाए. अब है अंटिल का यूजेज. आई विल बी बिजी फॉर मोस्ट ऑफ दिस वीक. मैं इस हफ्ते तकरीबन इस पूरे हफ्ते में मैं मसरूफ़ रहूँगी.
आई वॉन्ट हैव एनी टाइम अंटिल फ्राइडे, मुझे फ्राइडे तक टाइम नहीं मिलेगा। देखें इधर अंटिल लगाया है और इसकी मीनिंग से दिख रहा कि इसमें एग्जैक्ट टाइम बता। आई वॉन्ट हैव एनी टाइम अंटिल फ्राइडे, पहले कह रहे कि मैं पूरा हफ्ता बिजी रहूँगी और मुझे फ्राइडे तक वक्त नहीं मिलेगा। इसमें श्योरिटी ज़ाहिर हो रही, ठीक है। श्योरिटी के लिए जिसमें यकीन हो हमें कि जुम्मे तक मैं फ्री नहीं होंगी, तो उसमें हम अंटिल लगाएंगे, और जिसमें होप या डाउट हो तो हम तब बाय लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल बी एट वर्क अंटिल 5:30, वो काम पर होगा 5:30 तक, ठीक है। इसमें भी श्योरिटी जाहिर हो रही। वी वॉन्ट हैव अनदर हॉलीडे अंटिल नेक्स्ट समर, हमें नेक्स्ट समर तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये भी उनकी सर्टेनिटी शो कर रही कि हमें नेक्स्ट समर तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अब टिल का यूजेज देखें। टिल इज मोर इनफॉर्मल देन अंटिल, जो टिल है वो इनफॉर्मल ज़्यादा है कंपेयर करें अंटिल के साथ। तो इनफॉर्मल किसे कहेंगे? इनफॉर्मल मतलब नॉट ऑफिशियली। ऑफिशियली लैंग्वेज हम यूज़ करें, कोई लेटर लिखें या कोई ऐसे लिख रहे तो हम उसमें टिल यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अनटिल करेंगे। और क्योंकि टिल जो है वो इनफॉर्मल है और टिल का इस्तेमाल हम डेली रूटीन में जो हम बोलते हैं उसमें हम कर सकते हैं, नो इशू। बट हम ऑफिशियली लैंग्वेज में लेटर या ऐसे में टिल नहीं बल्कि अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस है आई स्लेप्ट टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक सोई, ठीक है। वी कैन यूज बाय द टाइम और अनटिल बिफोर अ क्लास। एग्जाम्पल बी अराइव्ड, ठीक है। हम बाय द टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और अनटिल भी यूज़ कर सकते हैं किसी क्लास से पहले, जैसे कि देयर वॉज नो फूड लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे तो खाना नहीं बचा हुआ था। कभी कभी ऐसे हो जाता है, मैं सेंटर से आती हूँ या कॉलेज से आती हूँ तो मेरे लिए भी खाना नहीं बचा हुआ नहीं होता, फिर पकाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस ऐसे है कि देयर वॉज नो फूड लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव्ड, जिस वक्त मैं घर पहुंची तो खाना बचा हुआ नहीं था, ठीक है। दूसरी जानिब अनटिल का जुमले में इस्तेमाल देखें। आई विल वेट अंटिल यू आर रेडी, मैं इंतज़ार करूँगी जब तक तुम रेडी हो जाओ, ठीक है। इस सेंटेंस में देयर वाज नो फूड लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव्ड, ये एक करेक्ट जुमला है, और नीचे जो नोट लिखा हुआ है बाय वी अराइव्ड, ये एक गलत है। मतलब बाय वी अराइव्ड नहीं कह सकते, बाय द टाइम वी अराइव्ड इज क्लियर, इज करेक्ट, ठीक है। और सी पार्ट में देखें इसका एज का यूजेज लाइक का और एज इफ का, ठीक है। कंपेयर दीज एग्जांपल्स। शी वर्क्स एज अ फैशन मॉडल, पहले नीचे पढ़ें एक या इधर सेंटेंस से वी यूज एज टू टॉक अबाउट अ जॉब और फंक्शन, हम एज का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी की जॉब, किसी का फंक्शन, किसी का वर्क बताने के लिए हम एज का यूजेज करते हैं, ठीक है। और लाइक का यूज़ हम तब करते हैं, वी यूज़ लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स बीइंग सिमिलर, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से रिजेम्बलेंस रखे, उसके जैसी लगे, सिमिलर लगे, तो हम तब लाइक यूज़ करते हैं, ठीक है। शी वर्क्स एज अ फैशन मॉडल, इट मीन्स कि शी इज़ अ मॉडल, वो खुद एक मॉडल है, ठीक है। शी वर्क्स एज अ फैशन मॉडल। या मैं अपने लिए कहूँगी तो मैं कह सकती हूँ कि आई वर्क एज अ टीचर, I work as a YouTuber, I work as an English instructor, etc. As a beginner, you simply have to learn the basics. As a beginner, मतलब तुम बिगिनर हो इसलिए तुम्हें बेसिक्स से सीखना चाहिए। I am using this tin as an ashtray. मैं इस tin को as an ashtray यूज़ कर रही।
शी ड्रेसेस लाइक अ फैशन मॉडल। इसका क्या मतलब होगा? हर क्लोथ्स आर सिमिलर टू अ मॉडल्स। शी ड्रेसेस लाइक अ फैशन मॉडल। उसकी जो ड्रेसिंग है वो फैशन मॉडल की तरह है। हर क्लॉथ्स आर सिमिलर टू अ मॉडल्स। नेक्स्ट है मार्क इज अ गुड गोल्फर बट टुडे ही प्लेड लाइक अ बिगिनर। मार्क एक बहुत अच्छा गोल्फर है। गोल्फ एक गेम है, उसके प्लेयर को हम गोल्फर कह सकते हैं। बट टुडे ही प्लेड लाइक अ बिगिनर, पर आज उसने जो खेला वो अच्छी तरह मतलब नहीं खेला, ऐसे लग रहा था जो नया नया सीखा है गोल्फ। यू लुक लाइक योर ब्रदर, तुम अपने भाई की तरह दिख रहे हो। इस सिचुएशन में भी हम लाइक यूज करेंगे, ठीक है, एज नहीं करेंगे। एज तब करेंगे जब हम किसी की जॉब, फंक्शन या वर्क के बारे में बताएं, और लाइक तब यूज करेंगे जब चीजें सिमिलर हों, एक चीज से दूसरी चीज मुशाबिहत रखे, तब हम लाइक यूज करेंगे, ठीक है। लाइक और एज हम सिमिलीज में लगाते हैं। सिमिली एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से कोई एक रिजेम्बलेंस रखे, एक जैसी लगे, तब हम उसे सिमिली कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच है ये। नेक्स्ट है वी कैन आल्सो यूज एज और लाइक बिफोर अ क्लास। हम एज या लाइक का यूजेज क्लास से पहले भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट हियर, एज या फिर लाइक यू डू इन ब्रिटेन। हम इधर से लेफ्ट ड्राइव कर रहे हैं, एज यू डू इन ब्रिटेन, जैसे तुम करते थे ब्रिटेन में, जैसे तुम करते हो ब्रिटेन में, ठीक है। इधर एज या लाइक दोनों सही हैं, लेकिन जो एज है वो ज़्यादा फॉर्मल है। नीचे जुमले में लिखा भी है कि लाइक इज मोर इनफॉर्मल देन एज बिफोर अ क्लास। लाइक जो है वो मोर इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब नॉट ऑफिशियली, ठीक है। हम लाइक भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन वो हम डेली यूज़ में, डेली कन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में, फॉर्मल में हम नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब यही है कि इनफॉर्मल जो है वो ऑफिशियली नहीं होता, ठीक है। फॉर्मल जो है वो ऑफिशियली होता है, यानी हम ऐसे या कोई एग्ज़ाम में कुछ लिख रहे, कोई लेटर लिख रहे किसी अपने हेड को या प्रिंसिपल को, तो हम तब एज लगाएंगे, क्योंकि लाइक जो है वो ज़्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है। वी आल्सो यूज एज विथ वर्ब्स ऑफ स्पीकिंग एंड नोइंग। हम एज का यूज वर्ब्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। एज आई सेड बिफोर, आई एम सॉरी। इसका मतलब क्या है? आई एम सॉरी एंड आई सेड सो बिफोर, मतलब पहले भी मैंने सॉरी कहा, तो फिर से मतलब कह रहा। एज आई सेड बिफोर, जैसे मैं पहले कहा आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई हैव नॉट मच मनी एज यू नो, मुझे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जैसे कि तुम्हें पता है। आई हैव नॉट मच मनी एंड यू नो इट, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। रचेल अराइव्ड लेट एज वी एक्सपेक्टेड, रचेल देर से पहुंची जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन थी, जैसे हमें उम्मीद थी, वैसे बिल्कुल रचेल ने लेट किया। वी एक्सपेक्टेड हर टू अराइव लेट एंड शी डिड, हमें उम्मीद थी उसके देर से पहुंचने की और वाकई में वो देर से आई। वी यूज एज इफ बिफोर अ क्लास टू से हाउ समथिंग सीम्स। एज और लाइक का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब एज इफ देखें, क्यों यूज करते हैं हम? क्लास से पहले यूज करते हैं टू से हाउ समथिंग सीम्स, ये बताने के लिए कि कोई एक चीज दूसरी चीज के साथ मतलब कैसे लग रही है, ठीक है। टॉम लुक्स रियली ऑफुल, ही लुक्स एज इफ ही हैज बीन अप ऑल नाइट। टॉम बिल्कुल अजीब लग रहा आज। ही लुक्स एज इफ ही हैज बीन अप ऑल नाइट, वो ऐसे लग रहा जैसे कि वो पूरी रात सोया ही ना हो, ठीक है। एज इफ हम तब लगाएंगे। निक कैन बी अ डिफिकल्ट पर्सन, निक एक मुश्किल पर्सन हो सकता है।
He sometimes behaves as if he is the only one with problems. कभी कभी वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सिर्फ दुनिया में वो एक ही है जिसको प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता.